हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट इकोसिस्टम। देखो क्या कहा गया वर्कशीट में। जस्ट थिंक व्हाई आर लीफ ऑफ द कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न। जो लीफ है कैक्टस प्लांट की, वो थॉर्न कांटों के रूप में क्यों होती है। सिर्फ हमें थिंक करना, सोचना है इनके आंसर। व्हाई इज एनिमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या कहा जाता है, डेजर्ट का शिप कहा जाता है। व्हाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस प्लांट आर फ्लैटेड। जो लोटस की लीव्स है वो फ्लैटेड होती है, इस तरह से क्यों होती है। अभी इनके आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लीव किस में कन्वर्ट हो गई है, थॉर्न में। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो, प्लांट से पानी का लॉस कम हो सके, क्योंकि यहाँ पानी कम है। जो कैमल है इसे डेजर्ट ऑफ शिप क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है, ये यहाँ पे इसके जो पैर है वो गद्देदार होते हैं, जो मिट्टी में इजीली चल सकते हैं। उसके बाद जो लोटस है उसकी लीफ फ्लैटेड क्यों होती है, क्योंकि ये पानी में डूबे नहीं, तैरते रहे। वाई फ्रॉग्स आर फाउंड इन नियर वाटर, क्योंकि वो वाटर में सर्वाइव करते हैं। वाई डू पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया मेनली ईट फिश, क्योंकि वहाँ पर फिश बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसलिए उनका मेन फूड क्या हो जाता है, फिश हो जाता है। द एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल, वेजिटेशन और पीपल क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। हर एनिमल और प्लांट एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट इन ईच अदर। इसके अलावा वो क्या, एक दूसरे पर भी क्या है, डिपेंडेंट है। देखो जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन क्या है, एक दूसरे पर क्या है, जितना भी उनका सराउंडिंग है उस पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा वो एक दूसरे पर भी क्या है, डिपेंडेंट है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। तो ये रिलेशनशिप क्या करता है, जो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। देखो क्या कहा जा रहा है, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। उस एनवायरनमेंट में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग इकोसिस्टम को क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बनता है इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के बीच में और एनिमल्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर दैट इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया वट एवर दे और बायोटिक और एबायोटिक। तो इसके अंदर जो फैक्टर हैं, इकोसिस्टम के अंदर जो फैक्टर हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स है और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो ये फैक्टर हैं उसके लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ ओन कंडीशंस क्रिएट बाय द इनएमिटेड ऑब्जेक्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो भी एनवायरनमेंट में जो एनिमल रह रहे हैं वो क्या है कि उनका जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उनकी स्पेशल कंडीशन है। जैसे कि फ्रॉग जो है वो वाटर में रह सकता है, जो कैमल है वो डेजर्ट में रह सकता है। तो उनके लिए उनके पास में कुछ स्पेशल ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ऐसे स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके पास उस एरिया में रहने के लिए कुछ अडेप्टेशंस आ जाती हैं। यहाँ ध्यान से समझो कि हर एनिमल के लिए, जैसे कि अगर हमें अगर पोलर रीजन में छोड़ दिया जाए, बर्फ़ में छोड़ दिया जाए तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन पोलर बियर वहाँ पर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसे फर आ जाती है, मोटी फर है, उसकी स्किन मोटी हो जाती है, जो क्या करती है, उसे सर्दी से बचाती है। दोज कंडीशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग विल बी एबल टू लिव देयर। ये कंडीशंस ऐसी है जो वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए क्या करती है, सर्वाइवल के लिए उसकी हेल्प करती है। ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड टू मीट। ऑर्गेनिज्म सिर्फ वहीं रह सकते हैं जहाँ उनकी नीड कंप्लीट होती है, जहाँ उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑन लार्ज रेन फॉरेस्ट। इसलिए क्या है, इकोसिस्टम एक लार्ज रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, लेक, रिवर, ओशन। इधर स्मॉल पॉन्ड भी क्या होगा, एक इकोसिस्टम हो सकता है। अलग अलग जहाँ पे भी एनिमल्स रह रहे हैं और वो क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा। ह्यूमन हैव ऑल्सो यूज देयर डिस्क्रिप्शन टू द क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ह्यूमन क्या कर सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना सकता है, जैसे कि पार्क, गार्डन, प्लांटेशन, एक्वेरियम। वो क्या करता है, आर्टिफिशियली बना रहा है। एक्वेरियम क्या किया गया, देखो आर्टिफिशियली बनाया गया, जहाँ पे फिश रह रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम तो होगा लेकिन आर्टिफिशियली इकोसिस्टम होगा। अब देखो आगे क्या कहा गया है, इकोसिस्टम ऑन द पॉन्ड का इकोसिस्टम यहाँ पर दिखाया गया। देखो किस तरह से अलग अलग एनिमल्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए रह रहे हैं।
इकोसिस्टम इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंटरेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की हेल्प के साथ में, इन विच दे लिव, जिसकी वजह से वो वहाँ रह सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में और केमिकल इन्वायरमेंट के साथ में, जिससे कि वो वहाँ पे रह सके। ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं और मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म्ड, इकोसिस्टम किस तरह से बनता है, तो देखो यही इसका सबसे अच्छा आंसर होगा। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड, इट इज़ की जगह यहाँ पर कर लीजिएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखो इस तरह से करिएगा, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। वो क्या करते हैं, मटेरियल, जैसे कि देखो प्लांट से क्या लगे, फ्रूट्स लगे, फ्रूट्स को हमने खाया, तो इससे क्या हो रही है, जो एनर्जी है वो और जो मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो इंसान ने नहीं बनाया, जो नेचर ने बनाया है, तो यहाँ पे है नोट। देखो डेजर्ट नेचर ने बनाया है, फॉरेस्ट और सी भी नेचर ने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्क। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है थर्ड क्वेश्चन में, हम समझते हैं। आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट, हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि फिश, वाटर एंड लोटस फ्लावर, ये कौन से इकोसिस्टम में होंगे, ये हो जाएंगे पोंड इकोसिस्टम में, ठीक है। सेकंड है सैंड, कैमल एंड कैक्टस, ये कौन से हो जाएंगे, डेजर्ट में, तो हम यहाँ लिख देंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल एंड सोइल, ये कौन से इकोसिस्टम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कौन से इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। कॉनिफर ट्रीज, शिप और स्नो, ये कौन से इकोसिस्टम में हो जाएंगे, माउंटेन इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा फोर्थ बार, ठीक है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।